गुणनखंड निकाल। देखो हर टाइम गुणनखंड निकालने की जब बारी आती है तो बहुतों को यह डिफिकल्ट लगता है कि गुणनखंड कैसे निकाले। तो आज मैं आपको इसे एकदम आसान तरीके से गुणनखंड निकालना सिखाने वाला हूँ। तो इस पद को पहले देख लीजिए, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तीसरा पद गुणनखंड में सबसे इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि मानो ये 6 है, इसका चिन्ह है प्लस। प्लस होने से इसके जो भी गुणनखंड आएंगे उन गुणनखंड का जोड़ इतना आना चाहिए 5। तो देखते हैं, ये 6 के दो गुणनखंड लिखो, 1 और 6 एकम 6, ये दोनों का गुना कितना आएगा? 6 आएगा। लेकिन इनका जोड़ 5 आएगा? नहीं आएगा। फिर लेते हैं दूसरा गुणनखंड बेत्रिकम 6, तो इसका जोड़ कितना आता है? 5 आता है। लेकिन इनके चिन्ह क्या होने चाहिए +5 आने के लिए, जो हमने इस पद से निकाले। अब लिखना है हमें गणित में इसे। तो पहले ये उसी तरह लिख दो x²। फिर इसको हमें नहीं लिखना, 5x को नहीं लिखना, लिखना है इनको +2x। ये 5x है तो इसके साथ भी हमें x लिखना पड़ेगा। और ये 3x +3x, यह हो गया इतना। और आगे का पद उसी तरह लिख दो 6। अब हो गया ये हमारा दूसरा स्टेप तैयार। तो अब इसमें क्या करना है, इसकी एक जोड़ी बनाओ, ये आखिरी दोनों की जोड़ी बनाओ। अब इसमें से निकालो कॉमन। कॉमन निकालने के लिए दोनों में सरीका क्या है? x है, x है, इसे लिख दो। फिर क्या है कॉमन? कुछ भी नहीं, अंदर जो बचा वो लिख दो। यहाँ 2x है, स्क्वायर का मतलब 1x रह गया, ये प्लस उसी तरह और ये 2 उसी तरह। तो ये आ गया पहला कंस का कॉमन निकल के। अब इसमें कॉमन निकालते हैं, ये प्लस उसी तरह लिख दो। 3 कॉमन आएगा और इधर का x यहीं रहेगा। 3 दूना 6, तो यहाँ आएगा 2 और चिन्ह बीच में का प्लस। तो ये इस तरह से आ गया। तो ये इस तरह से आ गया। तो अब यहाँ देखो x+2 x+2 दोनों कैसे सरीक है, उनको एक ही बार लिख दो। लिख दिया। अब बचा क्या है? x+3, दूसरे कंस में x+3 लिख दो। ये हो गया आपका आंसर। ये आ गया इस पद का गुणनखंड। दूसरा गणित देखो, इस गणित से सरीका ही है x², सिर्फ यहाँ +5x है और यहाँ -5x है, यहाँ पर +6 उसी तरह से। अब इसका गुणनखंड क्या आएगा और कैसे आएगा? देखो यहाँ पर ही सब नियम है। कॉमन नियम मैं आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। अगर वो कॉमन नियम आपके ध्यान में रहता है तो आपको गुणनखंड एकदम आसान लगेगा। तो फिर से उसी तरह हमारा इम्पोर्टेंट है तीसरा पद +6, इसके 2 अवयव लिख दो जैसे कि हमने यहाँ लिखे थे। अब फिर से लिख दो 2 3, 3 दूना 6, ये प्लस है तो इनका जोड़ इतना 5 आना चाहिए। देखो जोड़ 5 आ रहा है, लेकिन इनके अब चिन्ह क्या होंगे? क्योंकि यहाँ माइनस है तो दोनों को हमें सरी के चिन्ह देने पड़ेंगे। माइनस सरी के चिन्ह होने से ही इनका जोड़ होगा, क्योंकि हमें पता है सरी के चिन्हों का ही जोड़ होता है। तो अब ये हमें 2 पद मिल गए। x², सिर्फ अब ये नहीं लिखना, इन्हें लिखना है। -2x है तो x लिखना है 2 के साथ, और ये -3 के साथ भी x लिखना है, और ये आखिरी +6। ये हो गया हमारा स्टेप तैयार। अब पहले 2 पद को जोड़ी बनाओ, दूसरे 2 पद की जोड़ी बनाओ। इस तरह से जोड़ी बन गई। अब इनमें से कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकलता है? x यहाँ दोनों जगह है, x कॉमन निकलता है। बचा इसमें x -2, ये हो गया ब्रैकेट कंप्लीट। अब यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस लिख दो। कॉमन कितना आएगा? यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, x है, यहाँ नहीं है, तो 3 दूना 6, तो 3 कॉमन निकलता है। बचा यहाँ पर x और यहाँ पर 3 दूना 6। अब देखो यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर माइनस आया है, तो अंदर का चिन्ह जो प्लस आने वाला था वो बदल जाएगा माइनस। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ जो साइन है वो साइन भी यहाँ
आँख बंद करके लिख सकते हो, गलत नहीं आएगा। लेकिन ये जो पद हैं, ये दोनों पद सरीखे आने चाहिए। सरीखे हैं, लिख दो एक बार, x-2 और ये x-3। ये हो गया इस तरह से, ये हो गया आपका गुणनखंड। देखो नियम क्या बनता है, नियम में हम देखेंगे तो देखो इस तरह से, तीसरा पद अगर धन होता है तो तीसरे पद के गुणनखंड ये का जोड़ होगा, जो कि मझले पद इतना होगा। जितना मझला पद है उतना वो जोड़ होगा। तो हम देखते हैं और एक गणित। अब इस गणित को देखो, यहाँ पर तीसरा पद क्या है, -6 है। यहाँ के गणितों में प्लस था, जैसे कि अभी मानो ये माइनस है, -6, इसे लिख दो। इसके दो गुणनखंड ऐसे ले लो कि उनका जोड़ नहीं, उनका घटाव। यहाँ कितना है, कुछ नहीं, मतलब 1, x के आगे 1 है तो उतना होना चाहिए। तो अब देखो 2 3 6, ये गुणनखंड लिया तो इनके बीच में घटाव करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो ये हो गया इनका सही गुणनखंड। अब क्या करते हैं, इनको चिन्ह देते हैं। चिन्ह कैसे देंगे, अब यहाँ माइनस है तो बड़े को माइनस दे दो, छोटे को प्लस दे दो। अब देखो चिन्ह अलग अलग हो गए तो इनका क्या होगा, घटाव होगा, क्योंकि अलग अलग चिन्हों में घटाव होता है। तो अब हमें इन्हें इसकी जगह लिखना है, x² -3x + 2x। इन्हें हमने इसकी जगह लिख दिया, ये छोड़ दिया और इन्हें लिख दिया, -6 उसी तरह आएगा। अब देखो आगे क्या करना है, आगे फिर से वही दोनों की जोड़ियाँ, ये हो गई जोड़ियाँ। कॉमन निकलता है क्या, x, तो x कॉमन निकलेगा, ये x कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में आएगा यहाँ का एक x -3, ये हो गया। यहाँ पर क्या कॉमन निकलता है, 2 कॉमन निकलता है, ये प्लस है, यहाँ पर ये 2 कॉमन निकलता है तो 2 हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, 2 लिख दिया और बच गया यहाँ पर x -2 से इसको भागा करो, 2 त्रिकम 6, तो ये आ गया 3। ये स्टेप हो गया इस तरह से। और फिर ये देखो, ये कंस और ये कंस सरी का आ गया, उसे एक टाइम लिख दो, -3, और बचा क्या, x + 2। ये इस तरह इनका गुणनखंड हो गया। अब चलते अगले गणित की तरफ। अगला गणित देखो किस तरह से है, x² सेम है, यहाँ -x है, यहाँ +x है, -6 उसी तरह से। फिर से हमें क्या पहले देखना है, -6, इसके 2 गुणनखंड अब यहाँ पर वही आएंगे, 2 और 3। लेकिन अब चिन्ह, इन दोनों के चिन्ह कैसे दे, क्योंकि यहाँ माइनस है, इनका घटाव 1 आना चाहिए, इनका घटाव 1 आता है, लेकिन चिन्ह अलग अलग हमें इनको देने पड़ेंगे। तो किसको क्या चिन्ह दें, तो यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस बड़े अंकों को दो और दूसरा चिन्ह इसे दो, क्योंकि भिन्न चिन्ह होने से ही इनका घटाव होगा। तो अब इसे यहाँ लिख दो, x² + 3x -2x और -6, ये हो गया इसका। अब इनका बनाओ जोड़ी, ये एक जोड़ी, ये एक जोड़ी, इनमें से निकालो कॉमन, क्या निकलता है, x निकालो, इधर बचा एक x, इधर बचा +3। यहाँ से ये माइनस संख्या निकलती है 2 कॉमन, बचा यहाँ का 2 बाहर आ गया, x बचा, और यहाँ पर बेत्रिकम 6, 3 आ गया। अब चिन्ह जो है, यहाँ पर प्लस आता है तो यहाँ पर प्लस दे सकते हो। वैसे नियम के अनुसार अगर कंस के बाहर माइनस आता है तो कंस में का चिन्ह जो माइनस था, ये यहाँ आने वाला था, वो बदल के आ गया। ये दोनों तरीके से ये सही हो गया। तो ये हो गया आपका गुणनखंड। अब यहाँ पर भी गुणनखंड का एक नियम है, इस नियम को देख लो। तीसरा पद अगर ऋण है
जैसे यहाँ पर है। तीसरे पद का गुणनखंड का घटाव होगा, जैसे यहाँ पर घटाव हो गया, जो कि मझले पद के बराबर होगा। जो कि मझले पद मतलब एक है मझला पद, तो ये दोनों का घटाव एक हो गया। तो ये इस तरह से दो नियम है। अगर ये दो नियम आप ध्यान में रख कर गणित करते हो तो आपको ये एकदम आसान लगेगा। अभी इस गणित को देखो, ये गणित थोड़ा अलग है। क्या अलग है? देखो, यहाँ यक्स के आगे एक संख्या है, इसलिए ये अलग है। पहले हम इसके गुणनखंड को तोड़कर ये पद निकालते थे। अब उस तरह से नहीं, हमें ये 2 का और इस 6 का गुना करना होगा। पहले गुना करेंगे, 6 दुना 12, ये आ गया 12। अब ये हो गया हमारा तीसरा पद। मानो कि ये तीसरा पद है, तो अब इसका हम गुणनखंड निकालेंगे, जो कि +12 है, क्योंकि ये प्लस है ये प्लस है, हो गया +12। तो इसका गुणनखंड निकालो, 4 त्रिकम 12, 4 और 3 का गुना कितना होता है? 12 होता है। लेकिन इनका जोड़ 7 होना चाहिए। देखो, 4 और 3 का जोड़ कितना होता है? 7 होता है। तो ये हमारे गुणनखंड फिक्स हो गए। लेकिन हमें -7 चाहिए, तो -7 चाहिए तो इनके चिन्ह दोनों के भी माइनस होने चाहिए, तभी इनका जोड़ होगा। क्योंकि यहाँ प्लस है तो इनका जोड़ ही इतना होना चाहिए। तो उस वजह से इनके दोनों के चिन्ह हमें सरी के रखे हैं। अब देखते हैं इनका गुना 12 होता है क्या? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस। देखो, गुना भी प्लस होता है। ये हमारा जो गुणनखंड है वो सही है। अब लिख लो गणित में इसे। ये 2x² उसी तरह ये नहीं लिख के ये लिखना है, यहाँ 4 -4x -3x और ये +6 उसी तरह। कॉमन निकालो, 2 यहाँ है 4 यहाँ है, 2 के पाड़े में 4 आते हैं तो 2 निकल गए बाहर। यक्स यहाँ है, यक्स यहाँ है, एक यक्स बाहर निकल जाएगा। ये 2 बाहर आ गए, यहाँ कुछ नहीं रहा। ये 2 एक्स में से एक्स एक बाहर आ गया, सिर्फ एक एक्स रह गया। ये माइनस उसी तरह आएगा, बेदुना 4, तो ये इसका भाग आएगा, वो वहाँ पर रहेगा। उसके बाद ये माइनस चिन्ह लिख लो। फिर कॉमन क्या निकलता है? यक्स यहाँ है, यहाँ नहीं है। 3 से 6 को भाग जाता है, 3 दुना 6, तो 3 निकल गए बाहर, बच गया यक्स और 3 दुना 6। तो अब इसके बीच में चिन्ह क्या आएगा? प्लस आएगा या माइनस आएगा? यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस दे सकते हो, क्योंकि ये सरी के आते हैं। नियमों के अनुसार बाहर माइनस होने से ये चिन्ह बदल कर माइनस हो गया, प्लस का माइनस हो गया। तो ये दोनों तरीके से कैसे भी लिखो, आपको समझ में आएगा, उस तरह से आप लिख सकते हो। अब ये 2 कौंस सरी के हो गए, इन्हें एक ही बार लिख दो। और ये 2x, ये -3x। देखो, ये हो गया इसका गुणनखंड। इस पदावली का ये गुणनखंड हो गया। अब उसी गणित को हमने बदल कर लिया है। पहले का पद वही है 2x² और आखिरी का पद जो प्लस था वो माइनस लिया है मैंने, -6, और बीच में का पद बदल दिया है -11x। तो अब यहाँ वही करना है, इसका और इसका गुना करना है। 6 और 2 का गुना कितना हो गया? 6 दुना 12, इसे साइड में लिख लो। गुना कितना आएगा? ये माइनस है ये प्लस है, तो दोनों का गुना माइनस आ जाएगा। अब इसका गुणनखंड लिख दो। अब ये माइनस है तो गुणनखंड का घटाव हमें 11 आना चाहिए। घटाव 11 आने के लिए हम क्या लेंगे? 12 1 12, 12 में से 1 गया, कितना बचता है? 11। अब चिन्ह कैसे देंगे? दोनों के चिन्ह अलग अलग होने चाहिए, तभी घटाव होगा। तो यहाँ क्या है? 11 का चिन्ह माइनस है, तो ये बड़े अंकों को माइनस देंगे, छोटे अंकों को प्लस देंगे। इस तरह हो गया चिन्हों का बंटवारा। अब चलते आगे, ये उसी तरह लिख दो, 2x² उसी तरह आ गया। इसे नहीं लिखना है, इसे लिखना है।
ये क्या है 12 माइनस 12x, ये क्या है 1x, तो हम लिखते हैं प्लस x, एक नहीं लिखते। और ये -6 उसी तरह से। देखो इस तरह से ये पद आ गया। अब ये दो दो की जोड़ियां बनाओ, ये बन गई जोड़ियां। इन जोड़ियों में से कॉमन निकलो, संख्या निकलती है। यहाँ 2 है, 12 है, बेशक 12 मतलब 2 कॉमन निकलता है, 2 निकल दिया। अब यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो एक x कॉमन निकलेगा। अब बचा ये 2 आ गए बाहर, बचा x आ गया बाहर, बचा क्या है सिर्फ x। और ये माइनस उसी तरह आएगा, बेशक 12 तो यहाँ 6 लिखते हैं, और x बाहर गया, ये आ गया इतना। अब देखो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा कि अब यहाँ x है, यहाँ नहीं है, यहाँ संख्या है या कोई संख्या नहीं है, तो अब इसका कॉमन कैसे निकाले। देखो जब कॉमन नहीं निकलता है तो वहाँ पर ये चिन्ह उसी तरह आएगा, वहाँ पर एक कॉमन निकलता है। ये बहुत ध्यान में रखने वाली बात है। अब ये बच गया x -6, ये हो गया आपका यहाँ पर कॉमन निकाल के। अब देखो ये कंस और ये कंस सरीके हैं, उनको एक बार लिख लो x -6, और फिर ये बचा दूसरे कंस में 2x + 1, ये हो गया तुम्हारा इस पदावली का गुणनखंड। तो देखो ये गुणनखंड कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, ये आप यहाँ आसानी से समझ गए हो। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करो और गणित करते रहो, आपको ये ज़रूर समझ में आएगा। आपके प्रैक्टिस के लिए एक गणित दे रहा हूँ, x² + 3x + 2। ये गणित को आप आसानी से कर सकते हो। कावे बे कबे मिलके हो गए 3। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके लिखो, सब्सक्राइब करो ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से देखने को मिलेंगे। समझ में आया है तो लाइक करो, शेयर करो। ओके, गुड बाय।